Hello friends, welcome in my YouTube channel. Today we are discussing the TEF, means tracheoesophageal fistula. ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला की कंडीशंस के अंदर पहले तो हम समझ लेते हैं कि एसोफेगल फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गन। एबनॉर्मल कनेक्शन जो बनते हैं दो कैनाल्स के बीच में, उनको क्या बोलते हैं? फिस्टुला फॉर्मेशन। इसके अलावा एक और चीज़ होती है अट्रेसिया। अट्रेसिया का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, उसकी वजह से क्या होते हैं? ब्लाइंड पाउचेस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं अट्रेसिया। अब ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला की कंडीशंस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? मेनली इसके अंदर समझने वाली चीज़ जो होती है वो टाइप्स होते हैं। ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला जो होते हैं इसके 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप्स की अगर हम बात करें जिसमें टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि एसोफेगस मान लीजिए और ये ट्रैकिया है, नॉर्मली ऐसे होते हैं दोनों। अब क्या होगा कि ट्रैकिया है, टाइप 1 के अंदर ट्रैकिया जो होती है वो एकदम सही होती है, लेकिन ये जो एसोफेगस है, एसोफेगस के अंदर क्या होता है? अट्रेसिया। ये होता है टाइप 1। टाइप ये इसका एसोफेगस का प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल है। यहाँ पे एक ब्लाइंड पाउच बन जाता है डेवलपमेंट के टाइम में एसोफेगस के अंदर, तो होता है टाइप 1। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? ट्रैकिया, एसोफेगस, ये ब्लाइंड पाउचेज होते हैं। तो टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसका एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है ट्रैकिया के साथ। तो इसमें क्या होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट का अट्रेक्शिया होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट कनेक्ट हो रहा है तो दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिस्टुला। तो प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर क्या होता है? फिस्टुला। और डिस्टल पार्ट जो होता है उसके अंदर अट्रेसिया। टाइप 1 के अंदर क्या हुआ था? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों के अंदर ही क्या था? दोनों के अंदर ही अट्रेसिया था और फिस्टुला अब्सेंट था। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 के अंदर क्या होगा? इसका अपोजिट। प्रॉक्सिमल पार्ट का क्या होगा? ब्लाइंड पाउच रहेगा, अट्रेसिया। और डिस्टल पार्ट जो था, डिस्टल पार्ट का क्या हो जाएगा? अबनॉर्मल कनेक्शन। तो ये होगा टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या हुआ? डिस्टल पार्ट फिस्टुला एंड प्रॉक्सिमल पार्ट अट्रेसिया। मेनली जो ये टाइप 3 है वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है। 80 to 90% केसेस जो होते हैं वो टाइप 3 के होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 80 to 90% केसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो टाइप 3 के होते हैं और मोस्ट कॉमन ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला टाइप जो होता है वो 3rd होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ट्रैकिया से जो एयर अंदर आ रही है वो एयर क्या करेगी? ये पूरा कनेक्शन क्या है? नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके अंदर एयर जो है वो यहाँ पे नीचे लंग्स की तरफ जाने की बजाय इधर भी जाती है। तो इधर जाती है तो क्या करते हैं? ये आगे स्टमक में जाता है और एब्डोमेन के अंदर जाता है। जब भी एक्सरे करते हैं टाइप 3 का, तो टाइप 3 के एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलता है? एयर बबल्स देखने को मिलते हैं स्टमक और एब्डोमेन के अंदर। एक्सरे के अंदर एयर बबल्स देखने को मिलते हैं टाइप 3 के अंदर। नेक्स्ट इसके अलावा बात करें टाइप 4 की।
टाइप 4 जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट जो होते हैं उनका अट्रेसिया भी होता है और फिस्टुला भी होता है। ये ऐसा कुछ फॉर्म होता है यहाँ पे। ये इसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। तो इसका क्या होगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट का क्या होता है, फिस्टुला भी बनता है और ये ब्लाइंड पाउचेस भी होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, फिस्टुला प्लस अट्रेसिया। इसके अलावा ये जो होता है 4th पार्ट हो गया। नेक्स्ट बात करें 5th की, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला का टाइप 5th जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रेकिया इसके अंदर ब्लाइंड पाउचेज नहीं होते। इसोफेगस तो होती है लेकिन ट्रेकिया के साथ भी कनेक्शन होता है। ये एच की शेप का दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं एच टाइप। टाइप 5th होता है उसको एच टाइप ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला भी बोलते हैं क्योंकि शेप जो बनता है वो एच टाइप का बनता है। और इसके अंदर क्या होता है, ब्लाइंड पाउचेज एब्सेंट है। मतलब कि क्या एब्सेंट होगा, अट्रेसिया और फिस्टुला प्रेजेंट होता है। ये सारे टाइप्स है ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला के। साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला के अंदर जो हमें देखने को मिलता है मेनली होता है 3C साइन। उस 3C के अंदर क्या होता है, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। बच्चे के अंदर कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस देखने को मिलेगा। कफिंग और चोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग होगा, एंड साइनोसिस आफ्टर फीडिंग। मेनली ये 3C सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद अट्रेसिया हो रहा है तो एक्सेसिव ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा मुंह से ड्रूल होता रहेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। वेट गेन नहीं होगा बच्चे के अंदर। इसके अलावा एनजी ट्यूब डाली जाती है तो वो एनजी ट्यूब होगी कोइल होके प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर ही रह जाएगी। जब इसोफेगस का अट्रेसिया हो रखा होगा तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज होगी। ये सारे सिम्टम्स होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला की कंडीशंस के अंदर। मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है 3C के लिए क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है वो परफॉर्म की जाती है और इसके अंदर क्या करते हैं, वो जो एबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्म हो रहे थे इन सब कनेक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करके, जैसे कि ये इसोफेगस का हो रहा था तो इसोफेगस को क्या करेंगे, इन दोनों को ओपन करके कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। अगर इसके साथ एबनॉर्मल कनेक्शन होगा तो उसको कट कर देंगे। ये सारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके इस कंडीशन को ठीक किया जाता है ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला की कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे एक सर्जरी हो, इस सर्जरी को क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का नाम होता है एंड टू एंड
एनास्टोमोसिस। क्या करते हैं, इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर ले आते हैं। ये जो कनेक्शन फॉर्म हो रहे थे इन सबको रिकन्स्ट्रक्ट करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये होती है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। प्री ऑप प्रोसीजर के अंदर क्या करेंगे, एनपीओ पे रखना है बच्चे को, माउथ से कुछ भी नहीं देना है, पैरेंटल न्यूट्रिशन देना है। पैरेंटल न्यूट्रिशन मतलब कि आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। तो आईवी इंट्रावीनस फ्लूइड्स जो देंगे वो कैसे देते होते हैं। पैरेंटल न्यूट्रिशन भी दो तरह से देते हैं, कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट जो होता है वो कौन से देते हैं, सेंट्रल वेन से देते हैं। और पार्शियल कौन से देंगे, पेरीफेरल से। पेरीफेरल वेन से मीन्स 7 डेज तक हम रख सकते हैं पेरीफेरल वेंस को। लेस देन 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक रखते हैं, लेकिन लेस देन 7 डेज पार्शियल जो पैरेंटल न्यूट्रिशन आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। और ये जो सेंट्रल वेन से देते हैं जो कि मोर देन 7 डेज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेरीफेरल वेन होती है उसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लेबाइटिस की कंडीशन जो होती है वो मेनली एक कॉम्प्लिकेशन की तरह देखने को मिलती है। तो मेनली अगर हम पैरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं तो सेंट्रल लाइन ही यूज़ की जाती है। इसके बाद पोजीशंस की बात करें, पोस्ट ऑप कंडीशन के अंदर मेनली पोजीशंस का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुपाइन पोजीशन में रखना होता है बच्चे को। 30 डिग्री तक हेड ऑफ बेड होता है वो हम एलिवेट कर सकते हैं।